Hello students, now this is our second video where we are going to understand that how if we are given a question about how pollen tube germination take place on the stigma, how the diagram has to be made. तो जैसे हमने पहले LS ऑफ फ्लावर में बनाया था बिल्कुल उसी में वैसा ही बनाया हुआ डायग्राम है. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट इसमें हम स्टिग्मा के पार्ट को एनलार्ज करते हुए दिखाएंगे. ठीक है, तो मैं स्टिग्मा को जितना हो सके एनलार्ज बना रही हूँ ताकि आपका डायग्राम क्लियरली विजुलाइज हो. ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि स्टिग्मा को इलोंगेटेड बनाना है. एनसीईआरटी में थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो उतना इलोंगेटेड वो नहीं दिखाते, बट आपको दिखाना है. ओवरी इज़ द सोलन पार्ट ऑफ इट. अब सोलन बनाएंगे इसे. अब बनाने के बाद फाइनली जब आप डायग्राम बना रहे हो तो इसके अंदर का जो एम्ब्रियो सैक है बहुत ही क्लियरली यू विल ट्राई टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल. पेंसिल की हेल्प से एम्ब्रियो सैक बनाएंगे आप. व्हेन यू आर डन विथ इट, नाउ यू हैव टू शो दिस एग सेल फर्स्ट. ये एग सेल का स्ट्रक्चर है, पूरा सेल बनेगा एक. उसके बाद साइड में 2 सिनर्जिड सेल्स बनेंगे इस तरीके से. ठीक है, तीनों के न्यूक्लियस को मार्क कीजिए. वंस इट इज़ डन, आपने 3 एंटीपोडल सेल्स बनाने हैं जो एग सेल के बिल्कुल ऑपोजिट लाई करते हो, कुछ इस तरीके से. ये आपके 6 सेल्स एंड 6 न्यूक्लियस. अब आपको सेंट्रल सेल बनाते टाइम ध्यान रखना है कि आपका जो सेंट्रल सेल है उसमें न्यूक्लियस का तो डिवीज़न हो चुका है, मतलब 2 न्यूक्लियाई दिखेंगे आपको, बट सेल अभी भी एक है. तो ये आपका 2 न्यूक्लियाई 1 सेल्ड कंडीशन है. अगर आप इसे काउंट करोगे तो आपके पास 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस आप गिन सकते हो. इट इज़ वेरी वेरी टिपिकल इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म. नाउ व्हेन यू हैव टू मेक द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन ओवर इट, तो स्टिग्मा के ऊपर आप पॉलन ग्रेन इस तरीके से बनाइए. ठीक है, आउटर लेयर को आप एक्साइन को शो कर सकते हैं इस तरह के स्टार शेप स्ट्रक्चर. अगर स्टिग्मा उसे अलाउ करेगा बाय द कीमो रिसेप्टर, द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन विल स्टार्ट. इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनना शुरू होगा. ये एक है, ऐसा ही हम एक और बनाएंगे. ये फाइनली आते हुए ट्यूब को पूरा बनाइए. पतली से पतली लाइन से इसे बनाना है. अभी तो मैं पेन से बना रही हूँ, इट्स वेरी थिक. जब आप बनाओगे तो आप पेंसिल से बनाएंगे. इट शुड बी वेरी वेरी थिन. नाउ इट विल गो अराउंड द एम्ब्रियो सैक सो दैट फाइनली वेरेवर इट इज़ गेटिंग अ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माइक्रोपाइल, वो वहाँ से एंटर कर सके. यहाँ पे जहाँ से उसकी एंट्री पॉसिबल हो पाई है, इस रीजन को हम माइक्रोपाइल बोलेंगे. ठीक है, अब एक एक करके हम सबको धीरे धीरे लेबल करना शुरू करते हैं. दिस इज़ आर पॉलन ग्रेन. ऑलवेज लेबल विथ कैपिटल लेटर्स, जिसमें से जो पहला अल्फ़ाबेट है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अदर लेटर्स. ये आपका स्टिग्मा है. स्टिग्मा बनाना है यहाँ पे. देन दिस इज़ द स्टाइल. द लेंथ ऑफ द स्टाइल विल डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब. ये पॉलन ट्यूब है. पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमीट्स मूव कर रहे हैं. एक है जेनरेटिव सेल, एक है वेजिटेटिव सेल. यू कैन शो इट बाय लाइक दिस. इस तरह से आप 2 अलग अलग मेल गेमीट शो कर सकते हैं. फॉर 10th क्लास यू कैन जस्ट राइट डाउन 2 मेल गेमीट्स. दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू. नाउ ये जो swollen structure, this entire structure, it is ovary. ओवरी के अंदर जहाँ एम्ब्रियो ग्रो करेगा फाइनली, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे नाम देंगे एम्ब्रियो. आई एम मेकिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज टू मेक इट अ लिटिल बिट टाइडी, बट आपको कोशिश हमेशा यही करनी है कि सारे लेबलिंग्स एक ही साइड पे हो. एग्जामिनेशन में इट बिकम्स मोर ईजी फॉर द एग्जामिनर टू
चेक इट एंड यू गेट मार्क्स फॉर एवरीथिंग. लीस्ट अमाउंट की लेबलिंग्स लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए. नाउ वन बाय वन दिस एम्ब्रियो सैक SAC यू हैव मार्क्ड. अब हम इन सेल्स को एक एक करके मार्क करना शुरू करते हैं. सबसे पहले ये जो सेंट्रल सेल है, दिस इज़ द एग सेल दैट इज़ गोइंग टू बी फर्टिलाइज्ड. ये भी अनफर्टिलाइज्ड है. इसे कभी कभी आपके कुछ बुक्स में अनफर्टिलाइज्ड सेल दैट मीन्स ओव्यूल भी लिखा जा सकता है या ओवम लिखा जा सकता है कुछ बुक्स में. देन द टू other cells that are surrounding the egg cell over here are known as synergids. इसे synergids बोला जाएगा. इसका स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेल. इस सेल के जस्ट ऑपोजिट जो 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें बोला जाएगा, तीनों को कलेक्टिवली 3 एंटीपोडल सेल्स. 3 antipodal cells. The central cell over here will be named as central cell. और इसके अंदर के जो 2 न्यूक्लियाई हैं, इन्हें साथ में क्लब करके आप लिख सकते हैं 2 polar nuclei. This specification has to be very very clear while making it. एंड दिस इज़ द माइक्रोपाइल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम की क्लैरिटी आनी चाहिए. यहाँ पे फिर भी मेरा थोड़ा सा क्लैरिटी कम है बिकॉज आई एम यूजिंग अ पेन ओवर हियर इन ऑर्डर टू मेक इट मोर विजिबल. जब आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. स्टाइल का जगह दिखना चाहिए. और इसके अंदर जो पॉलन ट्यूब है, इट शुड बी लाइक अ हॉलो ट्यूब कंटिन्यूस. यहाँ पे ये डार्क हो गया है, बट आप क्या करेंगे, इसे बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे टिल इट इज़ अ पेवमेंट, इट इज़ अ रोड फॉर द मेल गेमीट टू मूव. तो ये बिल्कुल हॉलो ट्यूब जैसा होना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक द जर्मिनेशन ऑफ pollen grain on the stigma diagram. It's very very important. Please practice it well. Thank you.